मेरे YouTube चैनल NCERT की पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी काव्य कक्षा 10 के हिंदी काव्य का दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, जो श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, जिसका नाम है धनुष भंग, जो हमारे रामायण महाकाव्य से लिया गया है। रामायण नामक महाकाव्य के बालकांड से लिया गया है। इससे पहले हम प्रथम काव्यांश पढ़ चुके हैं, जिसमें एक दोहा और चौपाई खंड को पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे काव्यांश और तीसरे काव्यांश को पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो आइए बिना समय को गवाए हुए हम दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। देखिए दूसरे काव्यांश में क्या है। दोहा है, राम ही प्रेम समीत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई मिल खाए। जब धनुष मंच पर श्री रामचंद्र जी पहुँचते हैं, तो हालांकि श्री रामचंद्र जी छोटे बच्चे हैं, अभी बालक हैं, उनकी उम्र बहुत कम है। तो सीता की माता जो सुनैना है, वो श्री राम को प्रेम के समीप देखती है, स्नेहपूर्वक देखती हैं। फिर अपनी सखियों को समीप बुलाते हैं अपने। राम प्रेम समीप लग, श्री राम को प्रेम भाव से देखकर या स्नेह भाव से देखते हुए फिर सखी समीप बुलाए, सखियों को अपने समीप बुलाती हैं, करीब बुलाती हैं कि हे सखी इधर आइए। सीता मात स्नेह बस, सीता मात सीता की माता जो सुनैना है, वो स्नेह बस स्नेह के बस में आकर बचन कहीं बिलखाए, बिलख कर वचन कहती हैं, बहुत ही परेशान होकर के वचन कहती हैं। और वो कौन से वचन है, जबकि आपको पता है कि ये हमारा दोहा छंद है। दोहा छंद जो हमारा है अर्ध समात्रिक छंद होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये हमारा दोहा था। तो दोहे का अर्थ है कि जो है राम ही प्रेम, श्री राम को सीता की माता सुनैना श्री रामचंद्र जी को जब मंच पर देखती हैं, तो उनका प्रेम भर आता है, उनकी ममता छलकाते हैं। तो अपने उस प्रेम और ममता के बस में हो करके सखियों को अपने समीप बुलाती हैं और प्रेम बस कहती हैं कि सीता मात स्नेह बस, सीता की माता अर्थात सुनैना जी प्रेम के बस में आकर के वचन कहीं बिलखाए, बिलख के वचन कह रही हैं, बहुत ही व्याकुल होकर के वचन कह रही। और कौन से वचन कह रही, आइए देखते हैं चौपाई छंद में। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हितो हमारे, कौ न बुझाई कहें गुरु पाई, ये बालक असहट बल नाही, रावण बान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनुराज कुंवर कई देहि, बाल मराल की मंदर लेहि, भूप सयानक सकल सिरानी, सखी विधिगत कछ जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लग गनीव नरानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोय स्वजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय दास त्रिभुवन तम भागा। अब सीता की माता श्री राम को जब देखती हैं, तो उनके मन में एक व्याकुलता आती है कि इतने बड़े बड़े जो देश विदेश से राजा आए हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट आए हुए हैं, इतने महान, इतने बड़े, इतने बलशाली, वो इस जो है धनुष को हिला तक नहीं पाए हैं। अब इस नन्हे से बालक को धनुष मंच पर भेज दिया है, ये कैसे इस धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तो इस कारण वो व्याकुल होकर के कहती हैं, क्या कहती हैं कि सखी सब कौतुक देखा निहारे, हे सखी सारे कौतुक, जितने भी यहाँ पर कौतुक हो रहे हैं, तमाशा हो रहा है, वो सब देख करके हम हार गए। जे वो कहावत हितु हमारे, जिनको हमारे हितैषी कहा जाता है, जे वो कहावत जिन्हें कहा जाता है कि हमारे हित में काम करते हैं, हमारे हितैषी हैं, जैसे मंत्रीगण हैं, गुरु हैं, ऋषि मुनि हैं, तो इनको हितैषी कहा जाता है। लेकिन ये हितैषी नहीं, को न बुझाई कहाँ गुरु पाई, कहती हैं कि किसी को ये क्यों नहीं बुझाता है, बुझाता मतलब दिखाई पड़ता है, किसी को ये क्यों नहीं दिखाई पड़ता है कि जाए और गुरु पाए, गुरु से जाकर के कहे कि ये बालक असहट बल नहीं, ये जो बालक है, नन्हा सा बालक है, इस हट के, इस बड़े हट के इतना बलशाली नहीं है, इतना बलशाली नहीं है कि इस हट को पूरा कर सके, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए। ब्राह्मण बाण छुआ नहीं चापा, कहते हैं जिस बाण को, जिस धनुष और बाण को, कहते हैं रावण बाण, रावण ने ना तो बाण छुआ और ना ही चापा, चापा था धनुष, रावण ने जिस धनुष और बाण को छुआ तक भी नहीं, हारे सकल भूप कर दापा। यहाँ पर जो दर्प लोग आए थे,
जो घमंडी राजा बैठे हुए थे, सकल जो सामने घमंडी राजा बैठे हुए थे, वो सब भाग गए। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अपने तरफ में घमंड में कि मैं इस धनुष को उठाऊंगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा और मैं सीता को ब्याहूंगा, वो सारे सारे जो है राजागण हार गए हैं और इस नन्हे से बालक को उस धनुष को उठाने के लिए भेज दिया है। कहते हैं सो धन राजकुंवर कर दे, सो धन, वह कौन सा धन, जिस धनुष को रावण ने, जिस धनुष और बाण को रावण ने छुआ तक नहीं, जिस धनुष को चाप अर्थात धनुष, जिस धनुष को रावण ने छुआ तक भी नहीं, और बड़े बड़े जो सकल भूप, यहाँ पर जो साक्षात सामने बड़े बड़े राजा लोग बैठे, इन राजाओं ने जो बड़ा दर्प कर रहे थे, घमंड दिखा रहे थे कि मैं धनुष को उठाऊंगा, मैं इस पर प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा, वो सब जो है सब हार गए। वो बड़े बड़े राजागण जो बैठे हैं यहाँ पर, जो बड़े बड़े प्रलाप कर रहे थे कि मैं इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा, इस धनुष को उठाऊंगा, वो सब हार गए। और उस धनुष को, जिस धनुष को रावण ने छुआ तक भी नहीं, और बड़े बड़े राजागण सब हार गए, हिला तक नहीं पाया, उस धनुष को, सो धन, वह धन, उस धनुष को, कहाँ वो धन, वह धनुष, कठोर धनुष, और कहाँ राजकुमार का देही, और कहाँ इस राजकुमार की देही, इस छोटे से राजकुमार की देही, कोमल कोमल शरीर, बाल मराल की मंदर लेही। ये तो वही हुआ कि बाल मराल, मराल अर्थात हंस का बच्चा, मराल हंस और बाल छोटा, छोटे हंस के बच्चे को कि मंदर अर्थात मंदरांचल पर्वत ले ही। ये तो वही बात हुई कि जैसे एक छोटे से बच्चे से कह दिया जाए, एक छोटे से हंस के बच्चे से बोल दिया जाए कि जाओ मंदरांचल पर्वत उठा लो। ये तो वही बात हुई, जैसे कि मंदरांचल पर्वत के समान उस धनुष को बताया गया, और हंस के छोटे से बच्चे के समान श्री रामचंद्र जी को बताया है रानी ने अपने प्रेम में पढ़ करके। कहती भूप सयानप सकल सिरानी, ये जो भूप है, राजा है, सयानप है, सयानप तो हैं, समझदार तो हैं, लेकिन इनकी सकल सिरानी, इनकी जो बुद्धि है वो सिराई गई, ठंडी हो गई है। जो इतनी देर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सारे भूप, सारे राजाओं की बुद्धि जो है वो सिराई गई, ठंडी हो गई है, बिल्कुल स्थिर हो गई है। फिर कहती सखी विधि गति कछु जाते न जानी, फिर कहती हे सखी, हे सखी, विधि अर्थात ब्रह्मा की गति को कुछ जाते न जानी, ब्रह्मा की विधि को समझ नहीं आ रही कि आखिर ब्रह्मा जी ने लिखा क्या है। जिस धनुष को रावण ने छुआ तक नहीं, और इतने बड़े बड़े राजागण यहाँ पर बैठे हैं जो दर्प कर रहे थे, घमंड में बोल रहे थे कि मैं इस पर प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा और सीता को ब्याहूंगा, उन राजाओं से हिला तक के ही नहीं। और उस धनुष, कहाँ इतना कठोर धनुष जिसको रावण ने छुआ तक भी नहीं, और राजाओं ने हिला तक, राजा लोग हिला तक भी नहीं पाए उस धनुष, वो तो धनुष, और कहाँ ये राजकुमार, एक कोमल सा राजकुमार की देही। ये तो वही हुआ कि जैसे हंस के बच्चे से बोल दिया जाए कि मंदरांचल पर्वत उठा लो जा करके। फिर कहती है कि भूप सयानप सकल सिरानी, यहाँ जो राजा लोग बैठे हैं, इनकी सकल, इनकी जो बुद्धि है वो सिराई गई, ठंडी पड़ गई, स्थिर हो गई, काम नहीं कर रही, बावले हो गए हैं। सखी विधि गति, कहती हे सखी, विधि की गति को, ब्रह्मा की चाल को कछु जात न जानी, कोई जान समझ नहीं आ रही कि क्या चाहते हैं कि ब्रह्मा जी, क्या लिखा है विधि में। फिर देखो लन, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियु न रानी। बोली चतुर, चतुर एक सखी के लिए चतुर है विशेषण शब्द, ये चतुर जो है विशेषण शब्द आया कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, सखी तो सब है लेकिन वो सखी चतुर है, तो चतुर है विशेषण शब्द। तो वो चतुर सखी जो है वो मृदुबानी में, मीठी वाणी में बोली। जब रानी को इतना व्याकुल, इतना बेवहल देखा, तो वो जो है वो मीठी वाणी में बोली, क्या बोली कि तेजवंत लग गनियु न रानी, कि हे रानी, तेजवंत को कभी छोटा मत गिनना। तेजवंत, जो तेज, जिसके अंदर तेज होता है, प्रकाश होता है, उसको कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए। फिर देखो समझा रही है, तरह तरह के जो है उदाहरण देके समझा रही है कि कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु पारा, कहाँ कुंभज, कुंभ अर्थात घड़ा, और जन्मी, घड़े से जन्मी, घड़े से कौन जन्मा है, घड़े से अगस्त मुनि जन्मे हैं। तो बता रही कि कहाँ कुंभज, कहाँ घड़े से जन्मे अगस्त मुनि, और कहाँ सिंधु पारा, कहाँ इतना बड़ा सिंधु, सिंधु अर्थात समुद्र, कहाँ एक घड़े से उत्पन्न अगस्त मुनि, और कहाँ इतना अपार सिंधु, सो शिव जिन्होंने सोंक लिया था सुजस, उनके जस को सकल संसार, संपूर्ण संसार इस बात को जानता है
कि एक छोटे से घड़े से जन्मे हुए अगस्त मुनि ने इतने बड़े समुद्र को अपनी कंजुली में भर करके सौंप लिया था। फिर समझा रही है, कह रही कि रवि मंडल देखत लघु लागा। हे रानी, रवि मंडल, अब रवि मतलब सूर्य का मंडल, सूर्य का जो घेरा है देखने में इतना सा लगता है ना। रवि मंडल देखत लघु लागा, जब हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमको इतना सा सूर्य का घेरा लगता है। तो इसी तरह से वो समझा रही रानी की सखी समझा रही कि हे रानी, रवि मंडल, सूर्य का जो मंडल है, सूर्य का जो घेरा है वो देखत लघु लागा, देखने में तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन उदयतासु लेकिन उसके उदय होने से त्रिभुवन तम भागा, 14 भुवनों से अंधकार भाग जाता है। तो इसलिए हे रानी, किसी को छोटा या किसी को जो है बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसमें कौन से गुण हैं ये पहचानना चाहिए। छोटा समझ करके आप व्याकुल मत होइए, सब अच्छा ही होगा, मुझे विश्वास है कि अच्छा ही होगा। अब ये हमारा दूसरा दोहा और चौपाई खंड था। अब हम तीसरे दोहे और चौपाई खंड पे आते हैं। देखिए, यहाँ पर तो रानी समझा रही हैं और रानी को समझा रही हैं उनकी चतुर्सखी, और अगले में देखते हैं क्या किस किस विधि से वो समझा रही। कह रही है कि मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस, कर अंकुश खर्व। फिर रानी समझा रही कि कह रही फिर वो चतुर्सखी समझा रही कि हे रानी सुनो, मंत्र परम लघु, एक मंत्र परम लघु बहुत सा छोटा होता है। जैसे ओम को ही ले लो, ओम कितना छोटा है, लेकिन ओम में कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। तो एक मंत्र जो होता है वो परम लघु बहुत सा छोटा होता है। जास बस, और जिसके बस में, उस मंत्र के बस में, एक मंत्र का उच्चारण करने के बस में, अगर मंत्र का उच्चारण कोई भी कर रहा है बार बार, तो उसके बस में कौन कौन हो जाता है? विधि, अर्थात ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, और हर शंकर जी, सुर सारे देवता, सुर सर्व सभी देवता उसके बस में हो जाते हैं। देखो कितने अच्छे से उदाहरण दे करके समझा रही सखी। कह रही कि हे रानी, एक मंत्र बहुत छोटा होता है, परम लघु होता है, मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति होती है कि उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर और समस्त देवी देवता उसी में वास कर जाते हैं, उसके बस में हो जाते हैं। फिर कहते हैं महामत्त गजराज कहो, एक मत वाला हाथी, एक महान मत वाला हाथी जो किसी को नहीं देखता है, जो सामने पड़ जाए रौंद देगा, जो भी सामने आ जाए उसको कुचल देगा, बिल्कुल मतवाला है अपने आप में, आगे पीछे कुछ भी नहीं देखता, ऐसा एक मतवाला हाथी। उसको बस कर, उस मतवाले हाथी को बस कर लेता है कौन? अंकुश खर्व, एक छोटा सा अंकुश, एक छोटा सा अंकुश उसके सर पे जैसे ही जो है महावत लगाता है, उसे आघात करता है, तो हाथी बिल्कुल जो है शांत हो जाता है। इसका मतलब इतना बड़ा हाथी जो सामने जो कुछ भी है उसको कुचल डालता है, और उस हाथी को जो है अपने बस में छोटा सा अंकुश कर लेता है। तो इसलिए हे रानी, कुछ छोटा और बड़ा नहीं होता, आप इस चीज़ को त्याग दो, इस संशय को त्याग दो, और जो हो रहा है उस पर ध्यान दो कि ईश्वर जो करेगा ठीक ही करेगा। ये हमारा दोहा छंद था। अब देखते हैं हम चौपाई छंद में क्या है। काम कुसुम धन सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। फिर कहती है देवी तजौ संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परितीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी बह देहि, सबय हृदय बिनवति जहिते। मन ही मन मनामु अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहि तू हरहु चाप गरुआई। फिर कहती गणनायक बरदायक देवा, आज लगई कीन्यू तू सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, हरऊ चाप गुरु ताटु थोरी। फिर देखो क्या कहती है सखी, कहती कि काम कुसुम, कामदेव, कामदेव तो आप समझते ही हैं कि कामदेव जो है एक
ईश्वर का रूप हैं और वो हर इंसान के अंदर विराजमान होते हैं, जिसको हम इच्छा कहते हैं। तो कामदेव कहते कामदेव कुसुम धनु। कामदेव कौन सा धनुष चलाते थे? पुष्प का। कहा जाता है कि जो भी बात या जिस इंसान को हम कड़वे शब्द से नहीं जीत सकते, उसको प्यार से जीत सकते हैं, प्रेम से जीत सकते हैं। तो इसी तरह से रानी जो है सखी, वो चतुर सखी समझा रही कि हे रानी, काम कुसुम, कामदेव का जो है धनुष काहे का होता है? कुसुम का, पुष्प का। काम कुसुम धनुष सायक लेने, कामदेव एक कुसुम के धनुष को लेकर के, पुष्प के धनुष को लेते हैं और सकल भुवन अपने बस की नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने बस में उस पुष्प के बाण से कर लेते हैं। पुष्प के प्रहार से या पुष्प के धनुष बाण के माध्यम से वो पूरे संसार को अपने वश में कर लेते हैं कामदेव। तो इसलिए एक फूल भी पूरे संसार को या पूरे ब्रह्मांड को अपने बस में कर सकता है, जो कि इतना छोटा होता है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि श्री राम इतने छोटे हैं, ये इतना बड़ा काम या इतना भारी धनुष कैसे उठा पाएंगे। जिसको 500 योद्धा एक साथ में नहीं उठा पाते हैं और जिसको रखने के लिए 8 पहिए का रथ लगता है, इसका मतलब वो उसका आकार भी बहुत भारी है। 500 योद्धा मिलकर के उस धनुष को उठाते हैं, इसलिए उसका वजन भी भारी है। तो आप ये मत समझिए कि छोटे से नन्हे से कोमल अंगों वाले श्री राम इसको नहीं उठा पाएंगे। आप ऐसा मत समझिए कि जैसे एक कामदेव एक जो है पुष्प के धनुष को लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने बस में कर लेते हैं। तो हे रानी, आप परेशान मत होइए। फिर कह रही हैं कि देवी तजु संशय सजानी। हे देवी, हे रानी सुनो, कह रही कि देवी तजो, हे देवी तज दो, छोड़ दो संशय, जो तुम्हारे अंदर शंका है उसको तज दो, त्याग दो, छोड़ दो। अस जानी, हम जानते हैं कि भंजव धनुष राम सुन रानी, कि हे रानी सुनो, इस धनुष का भंजन श्री राम ही करेंगे, ये हमको पता है, ये हमें बिल्कुल पता है कि इस धनुष का भंजन श्री रामचंद्र जी ही करेंगे। तो हे रानी, आप अपने हृदय से जो शंका है उसको बिल्कुल हटा दो। सखी वचन सुनि भय परितीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उन जब चतुर सखी के मीठे मीठे शब्दों को सुना, कई प्रकार के उदाहरण से जब उस सखी ने रानी को समझाया, तो रानी ने जब उन सखी के शब्दों को सुना तो कहते हैं कि सखी वचन सुनि भय परितीति। सखी के वचन को सुन करके, उस सखी के वचनों को सुन करके रानी के अंदर बड़ा ही संतोष हुआ, बड़ा ही संतोष हुआ कि हाँ, ये सखी सत्य ही कह रही है, सच में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। मिटा विषाद, जो अंदर विषाद था, दर्द था, तकलीफ थी, क्लेश था, वो सब मिट गया और बड़ी अति प्रीति और अति प्रेम बढ़ गया। श्री राम के प्रति अति प्रेम बढ़ गया, उभर आया। अब यहाँ तक तो उनके माता की बात थी। और अगले पंक्ति में हम देखते हैं कि क्या है, तब राम ही बिलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनवत रहते। अब उनकी माँ जब संतुष्ट हो गई, इतने में सीता जी तब राम को बिलोक देख करके वैदेही, वैदेही कौन? सीता जी। तो वैदेही सीता जी को क्यों कहते हैं? क्योंकि राजा जनक का एक नाम विदेह भी था, तो विदेही की पुत्री होने से इनको लोग वैदेही कहते थे। सीता जी का नाम एक नाम वैदेही भी था। तो तब राम ही बिलोकी वैदेही, तब जब उनकी माता की बात स्पष्ट हो गई, तब उसी क्षण राम को वैदेही ने देखा। सभय हृदय, हृदय उनका कैसा है? भय सहित, भय, भय सहित हृदय, उनके हृदय में भय है। बिनवत जहिते ही, विनती करने लगी, इसकी उसकी विनती करने लगी। देखिए किसकी किसकी विनती कर रही है। कह रही है कि मन ही मन मनावो अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन में मनाने लगी और अकुलाने लगी, व्याकुल होने लगी। किसको मना रही? हो प्रसन्न महेश भवानी से, जो है हमारे महेश किसको कहते हैं? शंकर जी को। शंकर और पार्वती की पूजा करने लगी। मन ही मन शंकर और पार्वती को मनाने लगी, पूजा करने लगी, कहने लगी कि हे महेश, हे शंकर पार्वती प्रसन्न हो। फिर क्या कह रही है?
करहु सफल यापन सेवकाई, करहित हरहु चाप गरुआई। फिर कह रही है कि करहु सफल आपन सेवकाई, अपनी सेवकाई, जितने इतने दिन हमने जो आपकी सेवा की है, तो उस सेवकाई को जो हम आपकी सेविका बनके आपकी सेवा हमने की है, उस सेवकाई को आप सफल कीजिए। अब वो समय आ गया है जो मैं अपनी सेवा का फल आपसे मांगूं और आप मुझे फल देकर अपनी सेवकाई को सफल कीजिए। अब सेवकाई में क्या मांग रही, सेवा के फल में क्या मांग रही, कह रही कर हित, हित करिए, हित मतलब कल्याण, हित करिए हरहु चाप गरुआई, इस चाप के इस धनुष की करुआई को, वजनता को हर लीजिए। अब देखिए सीता जी कितना भयभीत हैं कि ऐसा ना हो श्री रामचंद्र जी धनुष उठाएं और उसको न उठा पाएं, प्रत्यंचा न चढ़ा पाएं तो क्या होगा। तो इसलिए शंकर और पार्वती जी से कह रही हैं कि हमने इतने वर्षों से जो आपकी सेवा की है, उस सेवकाई को आज सफल कीजिए। और उस सेवकाई को आप कैसे सफल करेंगे, अगर मेरी सेवकाई आप सफल करना चाहते हैं तो इस धनुष की वजनता को, इस धनुष के भार को आप हर लीजिए। फिर क्या कहते हैं, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तू सेवा। अब महेश और भवानी की प्रार्थना करने के बाद में मन ही मन किसकी प्रार्थना करेंगे, गणनायक, गणों के नायक, वरदायक, वरदान के देने वाले, गण के नेता देवता, और वर को देने वाले, वर मतलब एक वर का वरदान भी होता है और वर भी होता है दूल्हा, देने वाले देव, आज लगेगा ऐसा कि कीन हूँ तो सेवा। अब देखो सीता जी कैसे घुमा के कह रही कि आज ऐसा लगेगा कि मैंने तुम्हारी सेवा की है। कैसे, यदि मैंने आपकी सेवा की है तो आप मेरा काम करेंगे, और यदि आप मेरा काम करेंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की है, इसलिए कह रही हूँ। फिर कहती हूँ, बार बार बिनती सुन मोरी, हरहु चाप गुरु तायति थोरी। बार बार विनती करके कह रही कि बार बार विनती करके कह रही कि हे देव, मेरी विनती को सुनिए। और मेरी विनती क्या है कि करहु चाप, इस धनुष को कर दो गुरुता दे थोड़ी, इस धनुष की जो गुरुता है, गुरु का मतलब भारीपन, वजनता, इसको थोड़ा कर दीजिए, कम कर दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये हमारा तीसरा दोहा खंड और चौपाई खंड था। अब हम अगले वीडियो में दो दोहा खंड और दो दोहा और दो चौपाई खंड फिर से पढ़ेंगे। तो आज ये हम समझ लें कि हमने जो इतना पढ़ा है, तो ये सब तुलसीदास जी ने इतना मार्मिक वर्णन किया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें श्रृंगार रस था और थोड़ा करुण रस भी था और वात्सल रस भी था। इसमें वात्सल रस, करुण रस और श्रृंगार रस भी है। तो अवधी भाषा में ये लिखा हुआ है, ये तो आप जानते ही। और यहाँ पर हमारे जो है भाग समाप्त होता है। अब हम तीसरे भाग में अगले जो है दोहा और चौपाई खंड पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत।